दोस्तों, जब कोई खिलाड़ी मैदान पर लगातार फ्लॉप होता है तो उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट जाता है। ऐसे मुश्किल वक्त में उस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपनी टीम के साथ की, एक ऐसे कप्तान की जो उस पर भरोसा जताए और ऐसे साथियों की जो उसे डिमोटिवेट करने के बजाय उसका हौसला बढ़ाएं। आज T20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच टीम इंडिया के प्रैक्टिस कैंप से एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे क्रिकेट जगत को भावुक कर दिया है। लगातार 3 मैचों में गोल्डन डक यानी पहली ही गेंद पर 0 पर आउट होने वाले हमारे युवा ओपनर अभिषेक शर्मा आज नेट्स में बहुत हताश और निराश नजर आ रहे थे। लेकिन तभी वहां कप्तान सूर्य कुमार यादव SKY और उनके साथी ओपनर ईशान किशन मसीहा बनकर पहुंच गए। इन दोनों ने अपनी खुद की प्रैक्टिस छोड़कर अभिषेक को बैटिंग की जो टिप्स दी और जिस तरह से उनकी गलतियों को सुधारा, उसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि कप्तान हो तो सूर्या जैसा और दोस्त हो तो ईशान जैसा। आज के इस बेहद खास और विस्तृत वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नेट्स में असल में क्या हुआ और सूर्या ईशान ने अभिषेक को क्या गुरु मंत्र दिया। दोस्तों, आज का दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में टीम बॉन्डिंग की एक नई मिसाल पेश करने वाला दिन है। हम सब जानते हैं कि टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप के सुपर 8 में पहुंच चुकी है, लेकिन हमारे स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा का फॉर्म टीम के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। जो लड़का दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बनकर इस वर्ल्ड कप में आया था, वो अचानक से अपनी लय पूरी तरह खो बैठा है। दोस्तों, अभिषेक शर्मा का इस वर्ल्ड कप में अब तक का सफर किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है। अमेरिका के खिलाफ मैच में वो पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हुए। फिर पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले में भी वो पहली ही गेंद पर पवेलियन लौट गए। और हद तो तब हो गई जब नीदरलैंड के खिलाफ भी उन्होंने अपनी गोल्डन डक की हैट्रिक पूरी कर ली। T20 इंटरनेशनल में लगातार 3 बार पहली ही गेंद पर 0 पर आउट होना किसी भी बल्लेबाज के लिए एक बहुत बड़ा मानसिक आघात, मेंटल ट्रॉमा होता है। सोशल मीडिया पर उन्हें बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा था, मीम्स बन रहे थे और बाहर बैठे आलोचक उन्हें टीम से निकालने की मांग कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कोच गौतम गंभीर ने भी उनकी क्लास लगाई थी। दोस्तों, इस भारी दबाव और आलोचनाओं के बीच आज जब टीम इंडिया सुपर 8 के मुकाबलों से पहले नेट प्रैक्टिस के लिए मैदान पर उतरी तो अभिषेक शर्मा का चेहरा बहुत उदास था। वो अपने किटबैग के पास चुपचाप बैठे हुए थे। उनके बॉडी लैंग्वेज से साफ लग रहा था कि वो इस वक्त बहुत ही गहरे मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं। जब वो पैड पहनकर नेट्स में गए तो वहां भी उनका बल्ला खामोश था। वो लगातार गेंदें मिस कर रहे थे। उनके पैरों का मूवमेंट, फुटवर्क बिल्कुल भी सही नहीं था और वो बार बार फ्रस्ट्रेट होकर अपना सिर हिला रहे थे। दोस्तों, दूर से कप्तान सूर्य कुमार यादव इस पूरे नज़ारे को देख रहे थे। सूर्या खुद एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने करियर में बहुत संघर्ष किया है और उन्हें पता है कि जब फॉर्म खराब होता है तो एक बल्लेबाज के दिमाग में कैसी कैसी बातें चलती हैं। सूर्या ने तुरंत अपना बल्ला किनारे रखा और वो सीधे उस नेट की तरफ चले गए जहां अभिषेक शर्मा संघर्ष कर रहे थे। सूर्या के इस जेस्चर ने वहां मौजूद सभी पत्रकारों और कैमरामैन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दोस्तों, नेट्स में पहुंचते ही सूर्य कुमार यादव ने सबसे पहले अभिषेक के कंधे पर बहुत प्यार से हाथ रखा। उन्होंने थ्रो डाउन करने वाले स्टाफ को 5 मिनट रुकने का इशारा किया। सूर्या ने अभिषेक से कहा, अभी रिलैक्स करो, ये बुरा दौर है और ये हर बड़े खिलाड़ी की जिंदगी में आता है। तुम दुनिया के बेस्ट बल्लेबाजों में से एक हो, इसलिए तुम यहाँ हो। 3 खराब गेंदें तुम्हारे टैलेंट को डिसाइड नहीं कर सकती। सूर्या के इन प्यार भरे शब्दों ने अभिषेक के अंदर के उस डर को थोड़ा कम किया जो पिछले 3 मैचों से उनके दिमाग में घर कर गया था। दोस्तों, इसके बाद सूर्या ने एक कप्तान और एक बड़े भाई की तरह अभिषेक की तकनीकी गलतियों, टेक्निकल फ्लॉज पर बात करना शुरू किया। सूर्या ने अभिषेक को समझाया कि गोल्डन डक पर आउट होने का सबसे बड़ा कारण उनकी प्री मेडिटेशन है। सूर्या ने कहा, अभिषेक, तुम पहली ही गेंद पर गेंदबाज पर हावी होने की कोशिश कर रहे हो। तुम यह सोचकर क्रीज पर जाते हो कि तुम्हें पहली ही गेंद पर बाउंड्री मारनी है। जब गेंदबाज यह देखता है तो वो तुम्हारी बॉडी से दूर या बहुत ही चालाकी से गेंद फेंकता है
और तुम फंस जाते हो। दोस्तों, कप्तान सूर्या ने उन्हें शॉट सिलेक्शन का बहुत ही अहम पाठ पढ़ाया। उन्होंने अभिषेक का बल्ला पकड़कर उन्हें स्टैंसेस में खड़ा किया और कहा, देखो, जब तुम पहली गेंद खेलते हो तो तुम्हारा सिर हेड पोजीशन बहुत जल्दी गिर रहा है और तुम गेंद की लाइन में आए बिना ही बल्ला घुमा रहे हो। तुम्हें टीबीस में भी पहली 2 से 3 गेंदें अपने पैर जमाने के लिए लेनी चाहिए। गेंदबाज के हाथ को देखो, गेंद को अपनी तरफ आने दो और अगर गेंद अच्छी है तो उसे सम्मान देकर सिंगल लेने की कोशिश करो। छक्के मारने का वक्त तुम्हें बाद में मिल जाएगा। दोस्तों, सूर्या अभी अभिषेक को समझा ही रहे थे कि तभी वहां टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज और अभिषेक के करीबी दोस्त ईशान किशन भी पहुंच गए। ईशान भी एक बाएं हाथ लेफ्ट हैंडेड के आक्रामक ओपनर हैं, इसलिए वो अभिषेक की परेशानी को तकनीकी रूप से बहुत अच्छी तरह समझ सकते थे। ईशान ने आते ही सबसे पहले माहौल को थोड़ा हल्का किया। उन्होंने हंसते हुए अभिषेक से कुछ मजाकिया बात कही, जिससे अभिषेक के चेहरे पर पिछले कई दिनों के बाद एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। ये वो टीम बॉन्डिंग है जो किसी भी वर्ल्ड चैंपियन टीम की निशानी होती है। दोस्तों, ईशान किशन ने फिर एक लेफ्ट हैंडर के तौर पर अभिषेक को बहुत ही काम की बैटिंग टिप्स दी। ईशान ने कहा, भाई, जब हम लेफ्टी बैटिंग करने जाते हैं तो राइट आर्म गेंदबाज हमेशा हमें फंसाने के लिए गेंद को बाहर निकालने अवे स्विंग की कोशिश करता है। तुम क्या कर रहे हो कि तुम क्रीज में बहुत पीछे खड़े हो रहे हो। तुम्हें थोड़ा आगे निकलकर गेंद की स्विंग या टर्न को काटना होगा। अगर तुम क्रीज में फंसे रहोगे तो आउटसाइड एज लगने का चांस हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, ईशान ने अभिषेक को कवर ड्राइव और पुल शॉट खेलने की सही तकनीक भी समझाई। ईशान ने कहा, तुम्हारे हाथ बहुत तेज चलते हैं जो तुम्हारी ताकत है, लेकिन जब गेंद शरीर के करीब हो तभी उसे हिट करो। अगर गेंद ऑफ स्टंप के बहुत बाहर है तो उसे पहली गेंद पर छेदाने की कोई जरूरत नहीं है, उसे जाने दो। गेंदबाज खुद गलती करेगा और तुम्हें तुम्हारे रेडार में गेंद देगा। दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन करीब 20 से 25 मिनट तक अभिषेक शर्मा के साथ नेट्स में रहे। उन्होंने अभिषेक को हर तरह की गेंद का सामना करने का तरीका बताया। जब अभिषेक फिर से बैटिंग करने लगे तो सूर्या विकेटकीपर की जगह खड़े होकर उन्हें गाइड कर रहे थे और ईशान नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े होकर उन्हें गेंदबाज के एंगल के बारे में बता रहे थे। ये नज़ारा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक ऐसा खिलाड़ी जो पूरी तरह से टूट चुका था, आज उसे उसके कप्तान और उसके साथी ने मिलकर फिर से खड़ा कर दिया था। दोस्तों, ये गेस्चर इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। कई बार जब खिलाड़ी लगातार फ्लॉप होता है तो टीम मैनेजमेंट उसे दरकिनार साइडलाइन कर देता है, लेकिन भारतीय टीम के इस नए दौर में जहां रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों ने जो कल्चर सेट किया था, उसे सूर्य कुमार यादव बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। सूर्या यह संदेश दे रहे हैं कि हम 15 खिलाड़ियों का एक परिवार है और अगर कोई एक सदस्य गिरता है तो बाकी 14 मिलकर उसे उठाएंगे। दोस्तों, सूर्या और ईशान की इन टिप्स के बाद अभिषेक शर्मा की बैटिंग में तुरंत एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। जब उन्होंने जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल के सामने नेट्स में बल्लेबाजी शुरू की तो उनका फुटवर्क बहुत ही सधा हुआ था। उन्होंने शुरुआत में गेंद को सम्मान दिया, सीधे बल्ले से डिफेंस किया और जब एक बार उनकी आंखें जम गईं तो उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में कुछ शानदार छक्के भी जड़े। दोस्तों, अब सुपर 8 के मुकाबले शुरू होने वाले हैं, जहां हर एक मैच करो या मरो, डू और डाई का होगा। यहां हमारी लड़ाई ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी खतरनाक और विश्वस्तरीय टीमों से होगी। इन टीमों के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज और चालाक स्पिनर्स हैं। ऐसे में अभिषेक शर्मा का फॉर्म में वापस आना भारतीय टीम के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होगा। दोस्तों, क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभिषेक को अगले मैच में भी मौका मिलना चाहिए। जब कप्तान और टीम मैनेजमेंट किसी खिलाड़ी पर इतना भरोसा जताते हैं तो वो खिलाड़ी अक्सर एक ऐसी मैच जिताऊ पारी खेलता है जो इतिहास में दर्ज हो जाती है। हम सबने देखा है कि कैसे एम एस धोनी भी अपने खिलाड़ियों को बैक करते थे और सूर्या बिल्कुल उसी राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अभिषेक शर्मा को यह समझना होगा कि उनके पास जो टैलेंट है वो बहुत ही दुर्लभ, रेयर है।
3 लगातार डक उनके करियर का अंत नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा सबक लेसन है। टी20 वर्ल्ड कप का दबाव बहुत अलग होता है, लेकिन अब जब उन्हें सूर्या जैसे कप्तान और ईशान जैसे दोस्त का पूरा सपोर्ट मिल गया है, तो उन्हें मैदान पर बिना किसी डर फियरलेस के जाना चाहिए और अपना स्वाभाविक नेचुरल गेम खेलना चाहिए। दोस्तों, भारतीय फैंस को भी अब अभिषेक का पूरा सपोर्ट करना चाहिए। जब खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में होता है तो पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी होती है, लेकिन असली फैंस वो होते हैं जो खिलाड़ी के बुरे वक्त में भी उसका साथ नहीं छोड़ते। अभिषेक शर्मा भारत का भविष्य है और हमें उन्हें उस मानसिक दबाव से बाहर निकालने में मदद करनी चाहिए। दोस्तों, ये वर्ल्ड कप अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ गया है। टीम इंडिया अजेय अनबीटन रहते हुए सुपर 8 में पहुंची है। ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत ही पॉजिटिव और शानदार है। इस तरह के छोटे छोटे पल ही किसी टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाते हैं। आज सूर्या और ईशान ने जो किया, उसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। दोस्तों, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, कप्तान सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन के इस दिल छू लेने वाले गेस्चर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कप्तान सूर्या के इस बेहतरीन लीडरशिप के लिए, कैप्टन स्काई और इस शानदार टीम बॉन्डिंग के लिए टीम इंडिया लिखना बिल्कुल भी ना भूले। क्या आप चाहेंगे कि मैं सुपर 8 के पहले मुकाबले के लिए टीम इंडिया की पुख्ता प्लेइंग 11 और विरोधी टीम की रणनीति का एक बहुत ही डीप एनालिसिस आपके लिए तैयार करूं? मुझे बताएं।